Hello, welcome dear friends, welcome back to my channel from JP Abong। दोस्तों आप सभी का मेरे इस नए वीडियो पे स्वागत है। और डियर फ्रेंड्स, आज जो है कि हम आज के इस वीडियो का हमारा जो टॉपिक है वो है संविधान में हमको कुल 6 मौलिक अधिकार दिए हैं। तो वो कौन कौन से मौलिक अधिकार हैं उसको हम जानेंगे, और वो कौन कौन से अनुच्छेद में हैं, संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में हैं उसको भी जानेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। ठीक है, मैं अपना मार्कर पकड़ता हूँ यहाँ से, एंड गाइस आज के इस वीडियो को मैं शुरू करता हूँ। ठीक है, तो देखिए, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हो तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलो, और साइड में जो घंटी का आइकन है उसे प्रेस करना भी ना भूलो। ठीक है, तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं। और वीडियो का जो टॉपिक है वो है संविधान में मौलिक अधिकार, जो मूल अधिकार हमको प्राप्त हुए हैं उनके बारे में हम आज के इस वीडियो में बात करेंगे। तो मैं बिना किसी देरी के चलो इस आज के इस वीडियो को शुरू करता हूँ। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स शुरू करते हैं। ठीक है, सबसे पहला जो मेरा मेन जो टॉपिक है वो है हमारा मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार, तो हमको संविधान द्वारा कुल कितने मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं सबसे पहले मैं उसकी बात कर लेता हूँ, फिर हम कौन कौन से वो मौलिक अधिकार है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो हमको संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार, कितने मौलिक अधिकार? 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, हमको जो है कि संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। ठीक है, तो दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं कि ये वो मौलिक अधिकार कौन कौन से हैं और वह कौन कौन से अनुच्छेद में उपलब्ध है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो को आप जो है कि बड़े ध्यान से देखते रहिए, ताकि आपको जो आज का ये जो वीडियो है, जो आपका मौलिक अधिकार वाला, वो कौन कौन से आपको मौलिक अधिकार है वो चीजें भी क्लियर हो जाएगा। उसके अलावा आपको उस मौलिक अधिकार के तहत आपको क्या क्या आप क्या कर सकते हैं और क्या चीजें होती हैं। तो चलो शुरू करते हैं। ये चीज तो क्लियर हुई है कि संविधान द्वारा हमको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हैं। ठीक है, अब हम जानेंगे संविधान द्वारा जो कुल हमको 6 मौलिक अधिकार मिले हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। उसके बाद वो कौन कौन से अनुच्छेद में है उसको भी जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले इसको आप नोट कर लीजिएगा कि हमको संविधान द्वारा कुल 6 मौलिक अधिकार मिले हैं। ओके, अब मैं जो है कि आपको उन 6 मौलिक अधिकारों को बताऊंगा। ठीक है, मौलिक अधिकार, तो आज का जो मेरा वीडियो है वो सामाजिक विज्ञान से रिलेटेड है, और जो कि हमारे यूपीएससी एग्जाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसलिए हमने आज के ये वीडियो को आप सभी के लिए बनाया है। तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को सपोर्ट कीजिएगा। ओके, तो चलिए अब हम जानते हैं उन 6 मौलिक अधिकारों के बारे में। ठीक है, ये चीज़ तो क्लियर हुई कि हमको 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं, और वो कौन कौन से मैं उसको आप सभी से क्लियर करता हूँ। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो चलो दोस्तों, जो हमको संविधान में पहला अधिकार प्राप्त हुआ है वो कौन सा है उसको पहले जान लेते हैं। ठीक है, तो संविधान द्वारा हमको सबसे पहला जो अधिकार मिला है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, कौन सा? समानता का अधिकार। समानता का अधिकार, तो दोस्तों हमको संविधान द्वारा जो पहला अधिकार है वो मिला है वो है समानता का अधिकार। ठीक है, दूसरा हमको जो प्राप्त हुआ है अधिकार संविधान द्वारा वो है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, स्वतंत्रता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, समानता का अधिकार मतलब कि
सभी लोगों के लिए, सभी मतलब किसी को जाति, धर्म, भेद, लिंग, इन सब चीज़ों के लिए भेदभाव नहीं किया जाएगा। सभी को समान रूप से अधिकार दिया जाएगा। तो ये समानता का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार मतलब कोई भी मनुष्य कहीं जहाँ भी जाना चाहे वो जा सकते हैं और अपनी मर्जी की जो भी चीज़ें हैं वो कर सकते हैं। लेकिन मतलब जो मौलिक अधिकार आपको दिए हैं उसके थ्रू आई आप कर सकते हैं, अगर आप कानून का उल्लंघन नहीं कर सकते। लेकिन आपको जो स्वतंत्रता होनी चाहिए वो आपको जरूर मिल जाती है। तो ये जो दूसरा अधिकार है वो हमको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार। देखिए, शोषण के विरुद्ध अधिकार। तो दोस्तों आप सभी को पता ही होगा कि पहले के ज़माने में वो क्या करते था, कम ही उम्र में शादी कर दी जाती थी या बच्चों को कम उम्र से कहीं काम में भी भेजा जाता था, जो कि आज भी होता है। तो इस प्रकार से अगर किसी के ऊपर शोषण होता है तो हम उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकते हैं। ठीक है, तो वो होता है शोषण के विरुद्ध अधिकार। ठीक है, तो शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत अगर किसी के ऊपर शोषण हो रहा है तो वो उसके खिलाफ आवाज़ उठा सकता है। ये होता है तीसरा जो हमारा शोषण के विरुद्ध अधिकार। चौथा जो हमारा अधिकार है, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। देखिए, हमारे भारत देश में बहुत सारे हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, ये सभी धर्म के लोग यहाँ रहते हैं। तो उन सभी को अपना अपना धर्म मानने की स्वतंत्रता है, जो कि आता है धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार के अंतर्गत। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, ये तो रहा चौथा अधिकार। ठीक है, देखिए, पहला अधिकार है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, और जो पांचवा अधिकार है, पांचवा जो अधिकार है वो हमारा ये तो शिक्षा और संस्कृति का अधिकार। जैसे आप सभी को पता ही होगा कि गवर्नमेंट ने 14 वर्ष तक मतलब बच्चों को मुफ्त में शिक्षा प्रदान करने के लिए एक नियम लागू किया है। तो वो जो है होता है शिक्षा और संस्कृति का अधिकार के अंतर्गत बच्चों को 14 वर्ष तक मुफ्त में निःशुल्क शिक्षा पाने का अधिकार है। ठीक है, तो जो पांचवा अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, शिक्षा एवं संस्कृति, शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। ठीक है, तो जो पांचवा अधिकार है वो है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। अब लास्ट में जो बचता है छठा, वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो मैं उसको इधर साइड में लिखूंगा और ये जो अनुच्छेद ये जो आपके अधिकार है वो संविधान में कौन कौन से अनुच्छेद में है उसको भी बताऊंगा। ठीक है, तो जो लास्ट में हमारा जो अधिकार बचता है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अगर आपकी जो मौलिक अधिकार हैं उसका कोई हनन करता है तो आप जो है कि हाई कोर्ट में उसके खिलाफ मामला दर्ज करा सकते हैं। तो उसके अंतर्गत आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो आप इसमें लिखेंगे संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। तो छठा जो अधिकार है वो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। अब दोस्तों मैं आप सभी को बता दूं, संविधान द्वारा हमको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं। वो कौन कौन से, सबसे पहले उसको देख लेते हैं। पहला है समानता का अधिकार, दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार, चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार, एंड जो छठा है वह संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अब ये चीजें तो क्लियर होती हैं। अब हम जानेंगे कि ये अधिकार कौन कौन से अनुच्छेद में है। तो जो पहला जो आपका अधिकार है वो अनुच्छेद 14 और 18 में है। ठीक है, दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो जो है कि 19 और 22,
19 और 22वें अनुच्छेद में है। एंड जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है ये जो है कि 23 और 24वें अनुच्छेद में उपलब्ध है, ठीक है। और उसके बाद जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार है ये जो है कि आपको 25 और 29वें अनुच्छेद में मिलेगा। संविधान में अनुच्छेद होते हैं तो उन अनुच्छेद के द्वारा ही ये मौलिक अधिकार हमें प्राप्त हुए हैं। तो ये हमें पता होनी चाहिए कि हमारे मौलिक अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद से लिया गया है। एंड गाइस जो 5वां शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है वह जो है कि 29वें एंड 30वें अनुच्छेद में उपलब्ध है। अब जो बचता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो कि मौलिक अधिकार का छठा अधिकार है वो जो है कि 32वें अनुच्छेद में उपलब्ध है। 32वें अनुच्छेद में से लिया गया है इसको, ठीक है। तो दोस्तों चलिए मैं आप सभी को एक बार फिर से प्रॉपर तरीके से पूरा एक आपको स्लिप बताता हूँ और सभी चीजें क्लियर करता हूँ। जो मौलिक संविधान द्वारा हमको कुल 6 मौलिक अधिकार प्राप्त हुए हैं उसमें से जो पहला है वो है समानता का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत किसी को भी भेदभाव नहीं किया जाता, सभी को समान रूप से सब चीजें मिलने चाहिए, ये हमको अधिकार बताता है। दूसरा है स्वतंत्रता का अधिकार, यानी कि किसी भी इंसान को कुछ भी करना जो भी वो करना चाहता है, अगर कहीं जाना चाहता है तो वो सब चीजें कर सकता है, तो वो आता है स्वतंत्रता के अधिकार के अंतर्गत। तीसरा है शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार के अंतर्गत है अगर किसी के साथ शोषण होता है तो वो उसके खिलाफ आवाज उठा सकता है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। हमारे भारत देश में कई धर्म एवं जाति के लोग रहते हैं तो सभी को अपना अपना धर्म मानने की खूब स्वतंत्रता है, तो यह है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। पांचवा है शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार। बच्चों को शिक्षा पाने का एवं सभी को अपनी संस्कृति निभाने का संपूर्ण अधिकार है। एंड जो छठा है वो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। इस अधिकार के अंतर्गत अगर आपकी कोई मौलिक अधिकार का हनन करता है तो आप उसके खिलाफ हाई कोर्ट में मामला दर्ज करा सकते हैं। तो ये हुए कुल 6 मौलिक अधिकार। अब हम जानेंगे कि वो कौन कौन से अनुच्छेद से लिया गया है। तो जो पहला समानता का अधिकार है वो 14वें एवं 18वें अनुच्छेद से लिया गया है। दूसरा जो स्वतंत्रता का अधिकार है वो संविधान के 19वें एवं 22वें अनुच्छेद से लिए गए हैं। तीसरा जो शोषण के विरुद्ध अधिकार है वो संविधान के 23वें एवं 24वें अनुच्छेद से लिया गया है। अब मैं बात करूं धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार तो ये संविधान के 25वें और 29वें अनुच्छेद से लिया गया है। अब छठा जो शिक्षा एवं संस्कृति का अधिकार है वो संविधान के 29वें और 30वें अनुच्छेद से लिया गया है। लास्ट में जो संवैधानिक उपचारों का अधिकार है वो जो है कि 32वें अनुच्छेद से लिया गया है। तो वैसे आप सभी को आज की ये मौलिक अधिकार की वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, साइड में बेल आइकन की नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आप सभी से ऐसी एक भी एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो मिस ना हो। और आप सभी को आई होप मैं आज के वीडियो में जो चीजें क्लियर करने वाला था मौलिक अधिकार वो क्लियर हो गया होगा। और पसंद आया हो तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और एजुकेशन वीडियो एंड एजुकेशन से अपने रिलेटेड फीचर्स के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए हमारी इस चैनल फ्रॉम JP यादव। थैंक यू गाइस।